गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। प्रज्ञा बाल मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चालू कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसका हल हम इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। b का मान कितना है? 3। तब यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? a बराबर 3q + r। जहाँ करके लिखेंगे, जहाँ 0 <= r 3। इसका अर्थ होता है तथा r = 0, 1, 2। इसलिए a बराबर 3q + 3q, 3q + 1, 3q + 2 होगा। अब इसका है पहली कंडीशन, पहली स्थिति, केस फर्स्ट। यहाँ पर r = 0 रखने पर, r का मान क्या रखेंगे? 0। r = 0 रखने पर जैसे ही r का मान 0 रखा जाएगा तो ये हो जाएगा a बराबर 3q + r। तो a बराबर 3q, क्योंकि r का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसमें करेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायर करेंगे वर्ग करने पर। जैसे ही दोनों पक्षों का स्क्वायर किया जाएगा तो ये a² हो जाएगा और ये 3q का स्क्वायर। a² = 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, q का q²। चूँकि हमें 3m चाहिए इसलिए यहाँ पर a² क्या कॉमन ले सकते, 3 बाहर निकालेंगे तो 3q² हो जाएगा। a² = ये होगा 3m। चूँकि करके लिखेंगे, चूँकि m बराबर 3q², जो कि एक क्या है? एक पूर्णांक है। इसी क्रम में अब ये फर्स्ट केस है, पहली स्थिति। अब है द्वितीय स्थिति। सेकंड कंडीशन में क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है? यहाँ पर r = 1 रखने पर, r का मान क्या रखना है? 1। जैसे ही r का मान 1 रखेंगे तो ये होगा a = 3q + r है ये, तो a = 3q + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का इसी क्रम में वर्ग करेंगे तो लिखा जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये होगा a² और 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इस सूत्र से निकलेगा a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b²। a² इक्वल ये हो जाएगा a² यानी 3 का वर्ग 9, q का q², 2ab 3 दूनी 6q हो जाएगा, b² यानी 1। a² इक्वल इन दोनों पदों से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3। क्या रहेगा? 3q² + 2q + 1। a² इक्वल 3। यहाँ से लेकर इतने पूरे पद का मान क्या मानेंगे हम? m + 1। जहाँ करके लिखेंगे, क्योंकि m = 3q² + 2q एक पूर्णांक है। अब है इसकी तृतीय स्थिति, केस थर्ड।
यहाँ पर लेंगे r इक्वल 2 रखने पर, जैसे ही r का मान 2 रखा जाएगा तो क्या होगा, a इक्वल 3q प्लस r होगा, a इक्वल 3q प्लस 2, है ना। इसी क्रम में यहाँ पर भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर इक्वल यहाँ पर a प्लस बी की सरसम लगेगी तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 3 दूनी 6 12 q। इनको व्यवस्थित क्रम में लिखा जाएगा। a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस के 12q प्लस 4, a स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ पर देखा जाएगा इसमें कोई राशि कॉमन नहीं ले तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस के 12q प्लस के 4 को हम कर सकते हैं 3 प्लस 1। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों से हम यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं। a स्क्वायर यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, 3 3 9 q का q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। चूँकि यहाँ से लेके इतने मान का हम मानेंगे a स्क्वायर इक्वल 3m प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m इक्वल 3q स्क्वायर प्लस के 4q प्लस 1, जो कि एक पूर्णांक है, अतः करके लिखें। अतः इसे हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हल, इसका हल है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a इक्वल 3q प्लस r, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r, r इक्वल 0, 1, 2, यानी जो r शेषफल का मान है वो 3 से छोटा होगा। इसलिए a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 तक होंगे। इसका फर्स्ट स्थिति क्या है, पहली स्थिति में होगा यहाँ पर जो r का मान है वो 0 रखेंगे। r इक्वल 0 रखने पर जैसे ही r का मान 0 रखा जाएगा तो ये होगा a बराबर 3q प्लस r, तो रहेगा a बराबर 3q, r का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लिखा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर जैसे ही यहाँ पर दोनों पक्षों का q किया जाए घन, यानी 3 की घात लगेगा aq, और ये हो जाएगा 3q की घात 3। यहाँ aq इक्वल 3 का घन होगा 27 और q का q। चूँकि हमें चाहिए क्या, 9m, तो यहाँ पर क्या लेंगे, aq बराबर 9 यहाँ से बाहर लेंगे तो ये रहेगा 3q, जहाँ करके लिखेंगे जहाँ m इक्वल 3q, एक
पूर्णांक है। ये क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक है। इसी क्रम में इसकी कंडीशन सेकंड स्थिति, दूसरी स्थिति। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, r इक्वल 1 रखने पर जैसे ही r का मान 1 रखा जाएगा तो होगा a बराबर 3q प्लस r, a बराबर 3q प्लस 1। इसी क्रम दोनों पक्षों का घन करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों का घन करेंगे तो देखिए यहाँ पर AQ इक्वल 3Q प्लस 1, इसका क्या होगा Q, तो ये होगा AQ इक्वल, यहाँ पर 3Q प्लस 1 है, इसकी घात ये सरसमका से निकलेगा, ये इसमें सरसमका लगी, सरसमका A प्लस B का होल क्यू बराबर ये होता है AQ प्लस 3A स्क्वायर V प्लस 3AB स्क्वायर प्लस BQ। इसके माध्यम से इसे क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पर ये होगा AQ इक्वल, ये क्या होगा 27QQ प्लस A प्लस 27Q स्क्वायर प्लस 9Q। इसको व्यवस्थित करें तो ये होगा AQ बराबर 9, इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं 9, तो 3QQ प्लस 3Q स्क्वायर प्लस 9 और क्या रहेगा प्लस 1। AQ बराबर 9M प्लस 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा M, तो M इक्वल M बराबर 3QQ प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q, जो कि एक पूर्णांक है, इसकी थर्ड कंडीशन, तीसरी स्थिति। तृतीय स्थिति में क्या करेंगे, पहले r बराबर 0 रखा, 1 रखा, अब r बराबर 2 रखने पर जैसे ही r का मान 2 रखेंगे तो होगा a बराबर 3Q प्लस r, तो a बराबर 3Q प्लस ये r है, 3Q प्लस 2 हो जाएगा। दोनों पक्षों का घन करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों का घन किया जाएगा तो AQ 3Q प्लस 2 का Q हो जाएगा, तो ये AQ पुनः इसी सरसमका से निकलेगा AQ, तो 3 का घन AQ यानी 27QQ प्लस 8 हो जाएगा, 2 का Q 8 प्लस 54Q स्क्वायर प्लस 36Q। इसको बैलेंसिबल किया जाए, AQ ये होगा 27QQ प्लस के 54Q स्क्वायर प्लस 36Q प्लस 8। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तीनों मानों से क्या कॉमन निकल सकता है, ये देखें AQ यहाँ से हम लेंगे 9, तो ये हो जाएगा 9 3 27, 3QQ प्लस 9 6Q स्क्वायर प्लस 4Q और प्लस में क्या रहेगा 8, तो ये होगा AQ बराबर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हो जाएगा M, तो ये होगा 9M प्लस 8, 9M प्लस 8, जहाँ M बराबर 3QQ प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q, जो कि एक पूर्णांक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9M प्लस 1 9M प्लस 8 के रूप का होगा।
नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला सवाल है 140। 140 के फैक्टर विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो देखिए सबसे पहले इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, तो निश्चित यह संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 70, पुनः 2 से विभाजन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 35, 2 3 2 5 10। अब देखते हैं कि यहाँ पर इकाई अंक 5 है, 2 से इसका विभाजन नहीं होगा। 2 के बाद 3 से देखते हैं तो यहाँ पर 3 से पूरी तरह विभाजन भी नहीं हो रहा है। 3 के बाद देखेंगे 5, 5 7 35। 7 एक ऐसी राशि है जो स्वयं विभाजित होती है 7, तो यहाँ पर होगा अब 140 इक्वल, देखिए 2 ये 2 2 के कितने हैं, जो संख्या जितनी बार है उसको उतनी बार लिखा जाएगा। 2 2 बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है। जो संख्या जितनी बार है उसको उतनी घात लगाएं। 2 कितनी बार है, 2 बार, 5 एक बार, 7 एक बार। आंसर सेकेंड, इसका सेकेंड है 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर देखिए। 2 इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 6, तो निश्चित यह 2 से विभाजित होगा। 2 7 14, 2 8 16, 2 इकाई पर 8 है, 2 से पुनः विभाजित होगा। 2 3 6 और 2 9 18। अब इकाई अंक 9 है, विषम है, इसलिए 2 से विभाजन नहीं होगा। 2 के बाद हम लेते हैं अगली संख्या 3, तो ये 3 से लेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9। चूँकि यहाँ पर देखने पर पता चला 13 एक ऐसी संख्या है जो कि स्वयं विभाजित होती है, इसमें 13 में भाग एक बार जाएगा। अब करके लिखेंगे आप 156 बराबर 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, 13 कितनी बार है, 1 बार, तो 2 बार है तो 2 की घात 2 हो जाएगा। 3 एक बार, 13 एक बार। आंसर इसी क्रम में इसका थर्ड है 3825। 3825 चूँकि देखने पर पता चला इकाई पर 5 है तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद हम 2 के बाद 3 लेते हैं, 3 से विभाजित करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 रहेंगे 22 हो जाएंगे। 3 7 21, 1 रहेगा 15, 3 5 15। अब इकाई अंक क्या है, 5 है, पुनः 3 से विभाजित करके देखते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गए। 3 5 15। अब यहाँ पर भले ही इकाई अंक 5 है लेकिन 3 से विभाजन नहीं होगा, इसलिए हम 3 के बाद 5 लेते हैं। 5 8 40, 5 5 25, पुनः 5 से विभाजन करेंगे। 5 एकम 5, 5 7 35। चूँकि 17 एक ऐसी संख्या है जो कि स्वयं कटेगी। 17 एकम 17। अब करके देखें, अब 3825 इक्वल 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है और 17 एक बार है। तो जो संख्या जितनी बार है उस पर उतनी घात लगाते हैं, तो यहाँ पर होगा 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17 एक बार। आंसर अब है इसका इसी क्रम में चौथा सवाल 5005। 5005 में इकाई अंक देखते हैं 5 है तो ये निश्चित 5 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित करके देखने पर यह नहीं विभाजित हो रहा है, तो 5 से देख रहे हैं। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब इकाई अंक 1 है, ये 5 से विभाजित नहीं हो रहा। 5 के बाद 7 लेते हैं, तो यहाँ पर 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 3 21। अब आया है 143। 143 7 से विभाजित नहीं होगा। जो संख्या 3 से विभाजित नहीं होती वो 9 से भी नहीं होगा। इसके बाद हम लेते हैं कितना, 11। 11 से लेते हैं। 11 एकम 11 और 11 3 33। चूँकि हम जानते हैं 13 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं विभाजित होती है। 13 एकम 13। अब करके लिखेंगे, अब 5005 बराबर 5 कितनी बार है, 1 बार। 7 कितनी बार है, 1 बार। 11 कितनी बार है, 1 बार। 13 कितनी बार है, 1 बार। इसमें कोई संख्या रिपीटेशन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर यही माना जाएगा। नेक्स्ट है 5वां 5th नंबर का। इसमें है इसकी संख्या 7429। 7429। तो इसमें करेंगे इसके फैक्टर, देखो 7429। इसमें इकाई अंक 9 है, लेकिन ये राशि इस प्रकार से इसको 2 से 3 से 5 से 7 से आगे
व्यवस्थित करते आगे विभाजन करने पर ये 11 से भी विभाजित नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं होगा, 15 से जो 3 से नहीं कटा वो 5 से भी नहीं कटा, तो 15 से विभाजन नहीं होगा। इसके बाद इसको देखते हैं आगे, इससे और बड़ी संख्या लगभग 17 से विभाजन करके देखते हैं कि 17 चौक 68 और 17 × 51, 17 सत्ते 119, ये 17 से विभाजित हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये संख्या पुनः 17 से विभाजित हो रही है क्या, 17 में 34 नहीं हो पा रहा है। तो इसके बाद 17 के बाद 19 लेते हैं, विषम राशि 19 से विभाजन करके देखते हैं, 19 दूनी 38 और 19 थी 57। चूँकि हम जानते हैं 23 एक ऐसी राशि है जो स्वयं कटती है, 23 एकम 23। अब 7429 बराबर, देखिए 17 एक बार है, 19 एक बार है, 23 भी एक बार है, तो इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं है, इसलिए इसका आंसर यही माना जाएगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापरिवर्त्य इंटू महत्तम समापरिवर्त्य होता है। इसका पहला सवाल है, प्रश्न का पहला सवाल है 26 और 91। यहाँ पर देखते हैं 26 के फैक्टर करेंगे, 26 के फैक्टर 2 से विभाजन करेंगे, 2 एकम 2 2 6, 13 एकम 13 हो जाएगा। और 91 की करेंगे तो ये इकाई अंक 1 है, 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो पा रहा है, 5 से तो होना नहीं है, इकाई अंक 1 है, इसलिए 7 से देखते हैं। 7 से देखने पर पता चला 7 एकम 7, 7 21, 13 एक ऐसी राशि है जो कि स्वयं कटा, 13 एकम 13। अब यहाँ पर देखते हैं 26 के फैक्टर करिए तो क्या आएगा, 2 और 13। 91 के फैक्टर करने पर क्या आया, 7 और 13। क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं में 26 के फैक्टर और 91 के फैक्टर में दोनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इसका क्या होगा, 13। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल, एलसीएम में देखते हैं सर जो राशि कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं है कॉमन उसको भी एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2 रहेगा, 7 होगा और 1 13 होगा। तो ये एलसीएम इक्वल 7 दूनी 14, 14 इंटू 13 जब करेंगे तो ये होता है 182। अब इसकी जांच करते हैं, जांच में क्या है, इसका सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापरिवर्त्य इंटू महत्तम समापरिवर्त्य। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, संख्याएं हैं 26 और 91, इनका गुणनफल किया। इसका जो एलसीएम लघुत्तम समापरिवर्त्य है वो है 182, महत्तम समापरिवर्त्य एचसीएफ है वो है 13। ये हो जाएगा, इनका 26 इंटू 91 के जब करेंगे तो 2366 आएगा। ये एक्स्ट्रा करके देख सकते हैं, 91 गुणा 26, 6 एकम 6 होगा, 6 नाम 54 होगा, 2 एकम 2 होगा, 9 दूनी 18 होगा, 6 6 3 2। तो ये क्या है, इसका जो गुणनफल होगा वो 2366 होगा बराबर। इनका जब आपस में इंटू करेंगे तो वो भी लगभग 2366 होगा। वो इसी क्रम में इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अब इसकी जांच का अर्थ ये है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल और उनसे प्राप्त लघुत्तम और महत्तम, इन दोनों का जब गुणनफल करने पर आपस में दोनों राशियां एलएचएस और आरएचएस के मान समान होंगे तो निश्चित ये है सिद्ध हो जाएगा, है ना। यही इसका आंसर है। देख तो इसका प्रश्न क्रमांक दूसरा है 510 और 92, 92, 510 और 92। 510 के फैक्टर किए, 510 के फैक्टर करने पर देखा इकाई अंक 0 है तो 2 से विभाजन करेंगे, भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर देखा 2 से, अब ये इकाई अंक 5 है तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 2 के बाद 3 देखते हैं, 3 से, 3 अट्टे 24, 3 5 15। पुनः 3 से करने पर देखा जाता है कि 3 दूनी 6 और ये विभाजित नहीं होगा। तो इसके बाद हम इकाई अंक 5 है, 5 लेते हैं, 5 इंटू 5, 5 सत्ते 35। और चूँकि हम जानते हैं 17 एक ऐसी राशि है जो कि 17 स्वयं कटती है तो 17 एकम 17 होगा। यहाँ पर 92, देखिए 92 में इकाई अंक क्या है, 2 है तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 चौक 8,
2 छक्के 12 और 2 से पुनः काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 तीन 6। 23 ऐसी राशि है जो स्वयं विभाजित होगी 23 एकम 23। अब यहाँ पर देखेंगे कि 510 इक्वल 510 के फैक्टर क्या हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है। और 92 के फैक्टर क्या क्या हैं, 2 है और 23 है। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखा गया एचसीएफ इक्वल, इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, दोनों राशियों में जो कॉमन मिल रहा है, दोनों राशियों में एक बार कॉमन 2 है, इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा, तो इसका एचसीएफ इक्वल 2 होगा। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम दोनों राशियों में जो मिलता है उसको एक बार नहीं मिलता उसको भी एक बार लिखेंगे, तो क्या है 2 लिखेंगे, 3 5 17 23। अब इन सभी का इंटू कराया जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 4 12 12 5 60 कर लेंगे। 17 × 23 391 होगा, इक्वल 0 की 0, 6 से विभाजन करें, गुणा करना है, मल्टीप्लाई, 6 एकम 6 होगा, 6 नाम 54 की 4 हो जाएगी, हासिल 5 आएगी, 36 18 19 20 21 22 23 23,460 होगा। जांच, अब इसकी देखो जांच करेंगे। जांच में सूत्र इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापरिवर्त्य इंटू महत्तम समापरिवर्त्य। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, दो संख्याएं हैं 510 और 92। तो इनका 510 और 92, इसमें लघुत्तम क्या निकला है, एलसीएम है हमारा 23,460 और महत्तम कितना निकला है 2। इनका आपस में इंटू किया जाएगा। इनका इंटू हम रबर में करते हैं तो 46,920 और इनका भी करते हैं तो 46,920। ये जांच करने पर LHS का मान RHS के बराबर होता है, तो यही हमारा फाइनल आंसर माना जाता है। इसी क्रम अब इसका तीसरा प्रश्न है 336 और 54। 336 के फैक्टर करें। 336 को 2 से विभाजित किया, 2 एकम 2 होगा, 1 बचा 13 हो गए, 2 छक्के 12 हुए, अब 16 हो गए, 2 अट्टे 16 हो जाएंगे। इकाई 8 है, इकाई अंक, तो 2 से पुनः विभाजित करें, 2 अट्टे 16 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 से पुनः 2 से विभाजित करें, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, पुनः 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2। चूँकि इकाई अंक 1 है, अब यह राशि 2 से विभाजित नहीं होगी। 2 के बाद 3 से देखते हैं, 3 7 21 और 7 ऐसी राशि है जो स्वयं विभाजित होती है। यहाँ पर देखा 54, नेक्स्ट संख्या 54 है। 54 में भी इकाई अंक क्या है, 4 है, तो निश्चित 2 से विभाजित होगा। 2 दूनी 4, 2 7 14। अब इकाई अंक 7 है तो 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो 3 से देखते हैं। 3 नाम 27, 3 3 9, 3 एकम 3। यहाँ पर देखा 336 के फैक्टर क्या क्या हैं, 2 कितनी बार काउंट करें, 1 2 3 4 4 बार है, तो 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है, 4 बार 2 हो गए हैं और 3 एक बार है, 7 एक बार है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट संख्या 54 है। 54 के फैक्टर हैं 2 एक बार, 3 3 के 3 हैं। अब इनसे एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, तो देखो एचसीएफ, इसका एचसीएफ, इन दोनों राशियों का एचसीएफ ऑफ क्या निकलेगा, एचसीएफ दोनों में क्या मिल रहा है, एक तो 2 मिल रहा है और एक बार 3 मिल रहा है, तो यह हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6। एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम जो दोनों में मिलता है उसको एक बार नहीं मिल रहा, उसको भी एक बार लिखेंगे, तो क्या है 2 कितनी बार हो जाएगा, 1 2 3 4, इसके 2 2 के अंक हैं, तो 1 2 3 4 बार 2 आएगा। 3 कितनी बार आएगा, 3 इसमें एक बार है, 2 3 ये हैं, तो 3 बार रहेगा और 7 एक बार है। इन सब का मल्टीप्लाई करवाया जाए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 3 48 करें, 48 और देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48 हुआ। 48 और 63 का गुणनफल 3024 होगा। इसकी जांच है,
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समवर्तय इंटू महत्तम समवर्तय। तो देखिए दो संख्याएं कौन कौन सी हैं अपने पास, 336 और 54 हैं। इसका महत्तम समवर्तय 6 है, लघुत्तम समवर्तय 3024 है। 336 और 54 का इंटू करने पर आ रहा है 18144। 30, 24 और 6 का इंटू करने पर आ रहा है 18144। चूँकि देखने पर पाया गया कि LHS का मान RHS के बराबर है, यही हमारा आंसर होगा।